आज अपन पॉलिटिकल में आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि सुधा और लक्ष्मण की शादी हो जाती है। फिर वो लक्ष्मण के परिवार वाले उसकी माँ और ये दहेज की मांग करते हैं और ऐसे करते करते सुधा के साड़ी में आग लग गई थी और वो जलकर मर गई थी। उस समय पड़ोसी जो लोग थे वो सभी आए और उनको सुधा ने बताया कि ये उनके परिवार सास की और इनकी हरकतें, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जब वो फिर पुलिस केस हुआ, अदालत में गए तो सबसे नीचे वाले जो अदालत होती है वहाँ पर जिला स्तर पर निम्न अदालत, वहाँ पर उनको ये सुधा के ससुराल वालों को बरी कर दिया गया। लेकिन उसके पियर वालों ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, हमें पूरा अदालत ने जो निर्णय किया है वो सही नहीं किया है और हमें न्याय नहीं मिला है। तो उन्होंने फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। फिर आगे क्या होता है, उन्नीस के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अब वापस अपील की गई। दोनों तरफ के वकीलों की तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना के कारण हुई है। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली है। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र जो उसका देवर था और तीनों को ही बरी कर दिया। अब तीनों को बरी कर दिया, लेकिन उसके पियर पक्ष था, उन्होंने कहा ये सही निर्णय नहीं, ये सही फैसला नहीं दिया गया है। फिर उन्होंने आगे क्या किया, तो महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा, पिछली 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। मतलब इस तरीके के कानून भी बने हैं जो दहेज के लिए जब औरतों को जलाया जाता है या मारा जाता है तो उन्हें सज़ा दिलाने के लिए कानून बनाए गए हैं। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया गया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अब जब उच्च न्यायालय में भी हमें सही निर्णय नहीं मिलता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। फिर 1985 में 2 साल बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर वापस मुकदमा दायर हुआ सर्वोच्च न्यायालय में और वहाँ पर वकीलों के बीच में बहस हुई और उसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया। वापस छानबीन की गई तो उसमें सुधा के पति और उसकी सास को दोषी पाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया और जो लक्ष्मण का भाई था उसे बरी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो इस तरीके से किसी भी अदालत में जब सुनवाई नहीं होती है, सबसे पहले निम्न अदालत में जाते हैं, फिर उच्च अदालत में अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला दिया जाता है वो एकदम लास्ट फैसला होता है, उसके बाद में कोई नहीं होता है। अब अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अदालतों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट कहा जाता है या जिला न्यायालय कह सकते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से सुधा को न्याय मिला और इसके ससुराल वालों को सजा दी गई। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।